मथुरा के एक पीड़ित पिता पुत्र ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि विपक्षी पक्ष से मिलीभगत कर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और बेवजह जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य अधिकारी से कराए जाने की मांग की है। पीड़ित त्रिगुल गोयल और उनके पुत्र आंसू गोयल का कहना है कि एक व्यक्ति ने कुटर्चित और फर्जी दस्तावेज तैयार कर पुलिस को गुमराह किया, जिसके आधार पर वृंदावन कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। उनका आरोप है कि वर्तमान विवेचक निष्पक्ष जांच करने के बजाय विपक्षी पक्ष के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं और लगातार गिरफ्तारी व जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता जय श्रीवास्तव ने बताया कि उनके मुवक्किल के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि केशव देव केडिया द्वारा किया गया बैनामा पूरी तरह वैध और कानूनी है, लेकिन जांच अधिकारी इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पीड़ित पिता पुत्र का कहना है कि उन्हें स्थानीय पुलिस से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रही। इसी कारण उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विवेचना वृंदावन कोतवाली से हटाकर किसी अन्य निष्पक्ष जांच अधिकारी को सौंपी जाए, ताकि सभी तथ्यों की पारदर्शी जांच हो सके और सच्चाई सामने आ सके। श्री गोवर्धन दास जी से, और उनके पहले केस चल रहे थे जिन्होंने उनकी जमीन दबा रखी थी सिविल कोर्ट में। जब सिविल कोर्ट में वो केस जीत गए, उसके बाद हमने उनसे बैनामा कराया है। जो आधार कार्ड पैन कार्ड लगे हुए हैं उसी बेस पे हमने उनसे कराया है। लेकिन ये फर्जी लोग जो हैं हमारे ऊपर कह रहे हैं ये फर्जी बाबा है, आपने फर्जी रजिस्ट्री करा ली, जबकि हकीकत ये है कि हमारे टुकड़े के ऊपर ये बैठे हुए हैं। हाँ, तो मतलब ये सारा कुछ फर्जी वाला चल रहा है और हमारे को धमकी दी जा रही है। इनको 2 दिन घर से उठाया जी प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे को। मतलब हम परेशान हो गए। गुड़गांव के हम लोग हैं, ये तो वृंदावन हम घूमने आते थे जी। पता चला कि जमीन का एक जानकार थे, पता चला वहां से, तो जिसे कहते हैं कि हमारे को परेशान किया जा रहा है। अब लास्ट हम जब कोतवाली में जब अवेश शर्मा जी मिले, वो हमारे को धमकी दे रहे हैं कि नो अरेस्ट का क्वेश्चनिंग में हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, 20 जुलाई तक की डेट है। कहते जी 20 जुलाई के बाद तो मैं आपको उठाने आऊंगा। हमारे को इस चीज की धमकी दी जा रही है। कह रहे जी अभी एक फाइल और लगी है सीओ ऑफिस में, उसके लिए भी हमारे को कह रहे जी उसके अगेंस्ट भी आपकी एफआईआर होगी। और पेपर कोई हमारे को दिखा नहीं रहे। हम कह रहे जी आप किस संदर्भ में बता रहे हो, कुछ आप बताओ तो सही। हमने सारे उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। हमने कहा जी आप किस बेस पे कह रहे हो कि हम भी हमारा कहते जी आप सिर्फ ये बोलो कि आपने जमीन परचेज करी है, आप बाबा के बारे में कुछ बोला। हमने बाबा हमारे का सही है तभी हमने परचेज करी है ना। हमने जब कोर्ट में फैसला आ गया सिविल कोर्ट से अप्रैल के महीने में 2023 में, और हमने जून के महीने में हमने रजिस्ट्री करवाई है, तो हम कहाँ गलत है? हमने स्टैंप ड्यूटी पे करी, हमने टीडीएस पे किया, हमने सारी पेमेंट उनको दी है, सारे उनके अकाउंट में पैसे गए हैं, तो हमारी कहाँ गलती है? टीडीएस कटा है, सब कुछ कटा है, तो हमारी गलती कहाँ है जी? हम तो खुद प्रताड़ित हो, जो हमारे को और प्रताड़ना दे रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराई है तो ये बालकृष्ण सिंगल है जयपुर से। अब उनका रुतबा कह लो जी, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है और अपना वो भी है जी। बस लेकर आए हैं इन लोगों के विरुद्ध थाना वृंदावन पर अपराध संख्या 121/2026 एक मुकदमा 420/67 का दर्ज हुआ है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस समय कुछ फैक्ट को, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, दूसरे पक्ष द्वारा, वादी द्वारा छुपाया गया है और ये मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस मुकदमे में यहाँ तक जो है केशव देव केडिया को मृत बताया गया है और उनके पावर ऑफ अटर्नी से है वो अपना बैनामा बताते हैं, जबकि उनके जो पेपर दाखिल है उसमें केशव देव केडिया पुत्र हरमुख राय, जो कि पूरे पेपरों में जितने भी संपत्ति के कागज हैं उसमें कहीं भी हरमुख राय का नाम दर्ज ही नहीं है। चाहे वो आकार नंबर 45 हो, चाहे वो 1952 का फसली हो, कोई भी रिकॉर्ड में कहीं भी केशव देव केडिया पुत्र हरमुख राय है ही नहीं। जो रियल बाबा है वो उनका नाम है केशव देव केडिया पुत्र गोवर्धन दावे, और उनके नाम से आज भी पूरे पेपर दर्ज हैं। ये अमीन की रिपोर्ट है 2021-22 में लगाई गई है। इसमें भी बताया गया है सचिन सारंग व अन्य लोगों के द्वारा फर्जी पेपर बाबा के तैयार किए गए हैं। बाबा आज भी जीवित हैं। 2017 में जो इन लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट कलकत्ता से नगर निगम से निकलवाया था, एक चार्जशीट भी दाखिल है। पहले भी एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है कि जो डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया वो फर्जी है। तो लगातार ये फर्जीवाड़ा किया गया और ये बाबा जो है कोर्ट से जीते हुए हैं। कोर्ट ने इनको जीवित भी माना है और ये आदेश किया है। आदेश में स्पष्ट लिखा है 21/2/2025 के अनुसार आदेश 31/5/2022 निरस्त कर 19/12/2015 यथावत केशव देव केडिया पुत्र गोवर्धन दास का नाम यथावत बनाए रखा जाए। ठीक है, तो कोर्ट ने पूरा केस चला इसमें
दोनों पार्टियां उपस्थित हुई हैं, अपना पक्ष रखी हैं। केशव देव केडिया अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी अपना जो भी पेपर दाखिल किए हों, शपथ पत्र दाखिल किए गए, गवाहों के शपथ पत्र दाखिल किए गए हैं, उसमें सिद्ध किया है कि केशव देव केडिया 2022 में जीवित हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। 23 में उन्होंने बैनामा किया है। हमारे पक्ष को जो बैनामा किया है 2023 में किया है। बैनामे में एक एक चीज उन्होंने खोला है कि कैसे कैसे लोगों ने फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाई है, कैसे कैसे अपना नाम दर्ज करा दिया है, कोर्ट ने कैसे उनको रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने रिजेक्ट किया है कि जितने लोगों ने ये फर्जी नाम चढ़ाया है इसको हटाया जाए, और बाकायदा वो हटे हैं, नाम चढ़ा है। लेकिन अब फिलहाल में जिन्होंने FIR की है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें नजर आ रहा है, जिनको कागजों के आधार पर मैं अधिकारियों के सामने रखूंगी। और IO अभी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कप्तान साहब के यहाँ से आदेश हुआ है तो IO के सामने सारे पेपर रखे जाएंगे और महत्वपूर्ण एविडेंस है हमारे पास जो सिद्ध करते हैं कि केशव देव केडिया 2023 में इनको बैनामा किए हैं, वो बैनामा सही है। और तमाम फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं वो तैयार किए गए हैं गोवर्धन दास पुत्र हरमुख राय का, जो कि इस संपत्ति के मालिक न थे न हैं। जो पुत्रों की बात बताई जा रही है तो केशव देव केडिया के कोई पुत्र ही नहीं है। कितने लोग दावा करते हैं? तमाम लोग हैं इसमें, 7-8 लोग के खिलाफ तो पहले भी चार्जशीट लग गई है, कोर्ट में चल रही है। और अब जो है फिलहाल भी कई लोग दावा कर रहे हैं। कागज किसी के पास नहीं है, सिर्फ फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, ना उसमें खसरा संख्या ना गाटा संख्या, सिर्फ लंबाई चौड़ाई करके बैनामा कर दिया गया है। और जो पावर ऑफ अटर्नी लगाई जा रही है वो गोवर्धन दास पुत्र हरमुख राय, जबकि वो मालिक ही नहीं है। उनकी क्या कहानी है, उनके केशव देव केडिया पुत्र हरमुख राय, तो उनकी क्या कहानी है, कितने बच्चे थे, क्या है, उनसे हमें क्या मतलब है।